हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर एक सुबह सुबह एक नए वीडियो के साथ आपको वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया गया था जीव विज्ञान किसे कहते हैं से लेकर और जैव विविधता तक के बीच की जितनी बातें थी वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में भेज दिया गया है। आज आपका क्लास 11 के वीडियो नंबर 2 जो आज बनाने जा रहे हैं आप लोग के, जिसमें आपको जो आज के क्लास में पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपके वाइट बोर्ड पे लिख दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला जो वीडियो गया था उस पहले वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त किए होंगे और यहाँ तक कि उसकी छोटी बड़ी जो भी बातें थी वो सारे अपने नोटबुक्स में नोट किए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो नंबर 2 भी उसी तरह से उसी प्रकार से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने प्यारी प्यारी नोट्स बुक्स में इसका जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे नोट्स करेंगे और अपने क्लास 11 की तैयारी, यहाँ तक कि अपने नीट के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये सारे काफ़ी पावरफुल रहेगा उनके अपने सिलेबस को लेकर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते हैं। आज आप लोग क्लास में पढ़ना है वर्गीकी क्या है। दूसरा बात पढ़ना है वर्गीकरण तथा वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। और तीसरा आपको पढ़ना है वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी पदानुक्रम तथा वर्गक, या उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में टैक्सॉन क्या है। ये 3 पॉइंट्स आप लोग को क्या करना है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं, पहला पॉइंट्स जिसका नाम है वर्गीकी क्या है, इसका परिभाषा जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए छोटी छोटी बातें पर जहाँ पे आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले अब जानते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीव जगत, आपका वीडियो नंबर आपका 2। ठीक है बच्चों, वीडियो नंबर आपका कितना है 2 है। और जीव जगत का अभी आप लोगों को बताएं कि वर्ग के बारे में जानना है। वर्गीकी को अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी को परिभाषा पेपर के अंदर पूछा है कई बार, तो अगर ये पूछा है तो इस परिभाषा को आपको जानना चाहिए। क्या कह रहा है कि वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है। वर्गीकी जो है वह क्या बाबू? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमारा क्या होता है बाबू? पौधे तथा पौधे के पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का क्या कहता है? अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है इसमें। ये परिभाषा क्या कह रहा है कि वर्गीकी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये बात आपको जान लेना है। उसका परिभाषा क्या होगा टैक्सोनॉमी का? क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्गीकी जो होता है वह जीव विज्ञान की वह शाखा होता है, वह ब्रांच होता है जिसमें पौधे तथा पौधों के जो पहचान होती है, नामकरण होता है, यहाँ तक कि वर्गीकरण होता है उसकी क्या कहते हैं बाबू? उन विषयों में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जब अध्ययन कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, परिभाषा जानने के बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान दीजिएगा। वर्गीकी जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था, खोजा किसने था? तो उसका वैज्ञानिक का नाम है ए पे डे कॉन्डोले। क्या नाम था बाबू? ए पे डे कॉन्डोले नाम था उनका। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, वर्गीकी की जो खोज किसने किया था, उनका जनक कौन था, अर्थात उनके फादर कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, बाबूजी कौन थे? वो थे नाम कार्ल लिनियस। ये बिल्कुल आपको MBBI है, ये आपका पेपर में कई बार ये बात को पूछा है बाबू। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट,
वर्गीकरण किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। परिभाषा होगा जीव तथा जीवों के उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। ये भी पेपर के अंदर कई बार पूछा है कि वर्गीकरण से आप क्या समझते हो, तो आपको समझ लेना होगा। एक बार पुनः अंग्रेजी में देख लीजिए, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। परिभाषा आपका होगा जीव तथा जीवों की, क्या कह रहा है बाबू? जीव तथा जीवों की, और यहाँ पर लिखा वर्गीकरण, तो इसमें जो है पादप अर्थात पौधे तथा पौधों की, दोनों में कुछ अंतर है, तो एक पादप और जीव के बीच अंतर है। ठीक है बच्चे, तो परिभाषा के बाद पुनः रिपीट करते हैं। जीव तथा जीवों की उनकी समानता एवं विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में क्या करता है बाबू? व्यवस्थित करने की जो पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये परिभाषा आप लोग अपने नोटबुक्स में उतार लीजिए। हम चलते हैं इसके आगे, जो परिभाषा बताया जाएगा वर्गीय विज्ञान से आप क्या समझते हो, इस परिभाषा को हम तुरंत लिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, एकदम प्यारा प्यारा स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद अगला हम चलते हैं पॉइंट पे, वर्गीय विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, हम बगल में साइड में खड़े हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं उसके आगे हम वर्गीकरण विज्ञान। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोला है बाबू? सिस्टमेटिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक में इसका परिभाषा आपके इस प्रकार से होगा, वर्गीकरण विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा, ये भी किसके विज्ञान का भाग हुआ? तो जीव विज्ञान का भी क्या एक भाग है, जिसमें विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा विकासवादी के बीच क्या करता है बाबू? संबंध को बताता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें विशेषीकरण, हर पौधे का, हर जीव का क्या होता है बाबू? विशेषता होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है। उसके विकासवादी, हर पादप का, हर जानवर का क्या होता है बाबू? विकास के बारे में, कैसे किसका विकास होता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमको क्या होना होता है बाबू? वर्गीकरण विज्ञान पढ़ना होता है। और उसके बीच के व्याह का वो संबंध को क्या करता है? बिल्कुल बताता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लिखे हैं आप लोगों के लिए, नोट नंबर यहाँ डालकर। नोट में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वर्गीकरण विज्ञान जो शब्द है, ये जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इस बात का आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा, इसका नाम था कार्ल लिनियस। ठीक है बच्चों, और उन्होंने शब्द भी दिया था और उन्हीं ने इसकी क्या किया था बाबू? खोज भी किया था। उन्होंने इसकी क्या किया था? खोज किया था। किसने? कार्ल लिनियस ने किया था। ठीक है बच्चों, कार्ल लिनियस के बारे में थोड़ा सा परिचय नीचे लिखे हैं, आप लोग उसको नोट में करके उसको भी लिख लीजिएगा, या बहुत अच्छे से इसको नोट में बनाकर लिखे हैं यहाँ पे। कार्ल लिनियस स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक बाबू? स्वीडन के क्या है? वैज्ञानिक है। और ये समझ में आ रहा है कौन सा वैज्ञानिक है? जीव वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने क्या लिखी बाबू? उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम बाबू? स्पीसीज प्लांटेरम। ये पुस्तक बहुत बार पेपर के अंदर पूछा है, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। ये पुस्तक को कई बार पेपर के अंदर पूछा है, तो इस बात को आप जरूर लिखिएगा कि कार्ल लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिनमें पादपों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी है। तो उसका आंसर होगा स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है बच्चे, तो उसमें स्पीसीज प्लांटेरम में वो प्लांटेरम कब लिखे थे बाबू? 1753 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे बच्चों? 1753 ईस्वी में लिखे थे। और उस 1753 में
कितने पादपों के बारे में जानकारी दिए थे बाबू? 6000। उस पुस्तक में 6000 पादपों के बारे में उन्होंने क्या किया था बाबू? वर्णन किए हैं। और उस पादप जो 6000 पादप हैं उसमें लगभग उसको 24 वर्गों में उन्होंने क्या किया है? बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है बाबू? 24 वर्गों में उनको क्या किया? बांटा है, जिसमें 23 वर्ग जो है वह पुष्पीय पादप है, जिससे पुष्प प्राप्त होते हैं। और उसमें एक ही एक ऐसा है जो है कि पुष्पीय पादप है। ठीक है बाबू, 24 गो में से आपको 23 गो को पुष्पीय पादप में लिखे हैं, पुष्पीय पादप में बांटे हैं, और एक ही एक ऐसा अपुष्पीय पादप है जिसे उन्होंने क्या किया बाबू? अलग बांटा है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और फिर इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। जैसे बना रहे हैं बाबू नोट्स, वैसे आप नोट्स बनाइए अपने नोट्स बुक्स में। और चलते हैं इसके अगला पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। और आखिरी पॉइंट आपका रहा जिसका नाम है वर्गीय संवर्ग। ये अगला पॉइंट आपका परिभाषा है, ये भी आपके पेपर के अंदर कई बार पूछा है। ये भी आपका MBBI है, ये भी आपका पेपर के अंदर कई बार ही पूछा है। जहाँ जहाँ पर हमने MBBI लगाया है बाबू, आप अवश्य उसको वहाँ पे MBBI लगाइए। क्यों? क्योंकि ये कई बार पेपरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं परिभाषा की तरफ कि वर्गीय संवर्ग क्या होता है। तो वर्गीकरण में अनेक सोपान पद, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आपको बनाए हैं, पूरे 7 सोपान लिखे हैं। ये 7 सोपान जो है वह कह रहा है कि अनेक सोपान पद व्यवस्था में प्रत्येक पद एक श्रेणी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है बाबू? प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित जो करता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीय संवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। वर्गीय संवर्ग किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण में कह रहा है कि अनेक सोपान पद व्यवस्था में एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक पद एक श्रेणी को प्रदर्शित करता है। अर्थात जैसे कहने का मतलब क्या होता है बाबू कि जितनी इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं उस व्यवस्था के अनुसार एक श्रेणी में क्या होना चाहिए? प्रदर्शित होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं बाबू? वर्गीय संवर्ग कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे लगते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इत्यादि कह देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 आपको ये कई बार ये पूछा है नोट, इस नोट को आप लोग बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। पूछा है कि वर्गीय संवर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बाबू? 7। कितना बच्चों? 7। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और 7 का नाम हम यहाँ पर नीचे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा परिभाषा है वर्गीय पदानुक्रम किसे कहते हैं। तो वर्गीय पदानुक्रम को लिखेंगे वर्गीय संवर्ग, जो ये आपका है, ये दिखाई दे रहा, कह रहा है कि वर्गीय संवर्ग का समूह मतलब ये जितने इनके समूह होते हैं, इनके समूह जो होते हैं, जैसे संघों का समूह वर्ग कहलाएगा, वर्गों का समूह गण कहलाएगा, या जगतों का समूह संघ कहलाएगा। अर्थात वैसे वर्गीय समूह का वर्गीय संवर्ग का समूह क्या कहलाएगा बच्चों? वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। इसके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जगत 1 नंबर में जगत आता है, 2 नंबर में संघ आता है। जगत को अंग्रेजी में किंगडम बोलते हैं, संघ को अंग्रेजी में फाइलम बोलते हैं, वर्ग को अंग्रेजी में क्लास बोलते हैं, गण को अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं, कुल को अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं, वंश को अंग्रेजी में जेनस बोलते हैं, और जाति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल आपको आनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा वर्गक, अर्थात वर्गक या टैक्सॉन किसे कहते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक संवर्ग ये अलग अलग क्या है बाबू? संवर्ग है। ये अभी लिखा है ना, अब यहाँ पे संवर्गों की संख्या कितनी होती है? 7। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होंगे बच्चे। तो कहता है कि प्रत्येक ये ऐसे 7 हैं। तो कह रहा है प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई, कोई एक इकाई क्या कहलाती है बाबू? संवर्ग कहलाती है। ठीक है बच्चे, जैसे इसका लिखना होगा एग्जाम्पल, तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई ले सकते हो, लिख दो जगत। जगत हमारा क्या होगा? जगत जो होगा एक, जगत एक क्या होगा बाबू?
वर्गक होगा। क्या होगा? वर्गक है। फिर लेते हैं संघ। संघ, संघ भी क्या है? एक वर्गक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें एक नोट आप लोगों को जानना है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नोट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 क्या होगा? नोट बाबू लिखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी वर्ग की संवर्ग क्या नाम है? तो सबसे बड़ी से संवर्ग होता है बाबू, क्या होता है? जगत होता है। ये बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। नोट दूसरा, इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी वर्ग की संवर्ग, तो इसमें आपका सबसे छोटी क्या होगी? जाति। ठीक है बच्चों, ये आप लोग थोड़ा सा बड़ी कष्ट में लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग दो चीज नोट में बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इस सारे चीज़ों की परिभाषा के साथ, इसका परिभाषा, इसके परिभाषा, ये सारे जो 7 हैं, इस 7 का अर्थात वर्ग की जो संवर्ग की जो संख्या 7 होती है, 7 की परिभाषा हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे बाबू कि इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपका नोट्स बनाने के ही मतलब होता है कि आप अपने पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मनमौजी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप अपने नोट्स बनाएं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए क्या हो जाए, तैयार रहें। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।